हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे एनिलीन के भौतिक गुण और एनिलीन के रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो एनिलीन जो होता है, एनिलीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H5NH2। तो ये एनिलीन है। तो इसके जो भौतिक गुण क्या क्या हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एनिलीन के जो भौतिक गुण है, पहला पॉइंट है शुद्ध अवस्था में एनिलीन रंगहीन विशिष्ट गंध वाला तेल जैसा द्रव होता है। वायु में खुला रखने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है। कहने वाला ये जो पहला पॉइंट है, तो शुद्ध अवस्था में मतलब एकदम बनाया हुआ, एकदम नया बनाया हुआ होगा। शुद्ध अवस्था में जो एनिलीन होती है वो कैसी होगी? रंगीन होती है, विशिष्ट गंध होगी इसमें, और ये एक तेल जैसा होता है। और वायु में अगर इसको खुला छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीकरण हो जाने के कारण ये इसका रंग भूरे रंग का हो जाता है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस है। इसकी प्रकृति विषैली होती है। तो यहां पर जो इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 184 डिग्री सेल्सियस है। इसकी जो प्रकृति होती है, इसका नेचर जो होता है वो कैसे होता है? विषैला होता है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? विषैली होती है। किसकी? एनिलीन की। तो एनिलीन एक विषैला पदार्थ होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, यह जल में कम विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलेय है। कौन? एनिलीन। एनिलीन क्या है? जल में कम विलेय परंतु कार्बनिक विलायक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें पूर्णतया सॉल्युबल होता है एनिलीन। तो ये तो हुए इसके एनिलीन के भौतिक गुण, जिसमें पहला पॉइंट 3 पॉइंट है। तो मैंने देखा कि जो एनिलीन है वो विषैली होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 184 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जल में अलविलेय या नाके विलेय, मतलब कि नाके बराबर विलेय होते हैं, किंतु जो कार्बनिक विलायक हैं उसमें पूर्णतः विलेय होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या मतलब रासायनिक इसकी अक्रियाएं क्या होती हैं। तो रिएक्शंस ऑफ द NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर जो हमारी रासायनिक अक्रिया होंगी वो किसके ऊपर होंगी? जो NH2 ग्रुप उस पर जुड़ा होता है बेंजीन में, उसके सापेक्ष सारी क्रियाएं होती हैं। तो पहला जो है लवण का बनना। पहला क्या है? लवण का बनना। तो यहाँ पर खनिज अम्लों, तो खनिज अम्ल कौन से होंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिस्टलीय लवण बनाता है। तो कौन? जो लवण है मतलब खनिज अम्लों के साथ, कौन? एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन है, और एनिलीन खनिज अम्ल है HCl और H2SO4। तो एनिलीन और जो खनिज अम्ल हैं आपस में सहयोग करके एक क्रिस्टलीय लवण बनाते हैं। कौन सा? एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बनाया इसने? एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एक क्या है? क्रिस्टलीय लवण बना। अब हम देखेंगे कि जो इसके क्रिस्टलीय लवण बनते हैं तो उनमें एलिफैटिक क्या होगा? जैसे एरोमेटिक जो अमीन है वो एलिफैटिक अमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है या कम क्षारीय होते हैं। तो एरोमेटिक अमीन की जो क्षारीयता का क्रम है वो क्या होगा? प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। तो जो एरोमेटिक अमीन हैं उनमें सबसे बड़ा कौन होगा? प्राइमरी अमीन। दूसरा कौन होगा? सेकेंडरी, और लास्ट में टर्सरी अमीन आएगा। अब हम देखेंगे यहां पर पॉइंट नंबर 2, एल्कलीकरण या एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में देखेंगे कि यह है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड तो आपको पता होंगे, जैसे कि मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड,
प्रोपिल मतलब ब्रोमाइड, तो ये सभी जितने हैं मतलब एल्किल हैलाइड, एल्किल में आपके CH3, C2H5, C3 वो C3H7, C4H9 आदि आएंगे, और उसी में क्या जुड़ेगा, हैलाइड ग्रुप, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आदि दोनों संयुक्त होकर मिलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क या टेट्रा या क्वाटरनरी कंपाउंड प्राप्त होते हैं। तो एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे, यह एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया करके द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क यौगिक बनाता है। कौन बनाता है, जो हमारी एनिलीन है वो एल्किल हैलाइड। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन के माध्यम से। तो ये जो कंपाउंड है वो है एनिलीन, और एनिलीन की क्रिया हमने मेथिल आयोडाइड के साथ जब करवाते हैं तो यहां से HI मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड यहां से निकल जाता है। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है मेथिल एनिलीन। इतना ये हो गया मेथिल और ये हो गया एनिलीन। तो ये मेथिल एनिलीन है, किंतु ये सेकेंडरी एनिलीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एनिलीन। उसके बाद पुनः मेथिल एनिलीन की जो क्रिया है पुनः हम मेथिल आयोडाइड के साथ जब करवाते हैं तो फिर से हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड यहां से निकलता है, और ये जो मेथिल ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और H यहां से निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम है डाइमेथिल, क्योंकि दो CH3 जुड़े हैं, CH3 का वोल्टवाइज है तो दो CH3 है, तो डाइमेथिल एनिलीन, और ये क्या कहलाएगा, टर्सरी एनिलीन कहलाता है। पुनः मेथिल आयोडाइड की क्रिया हम करवाते हैं तो यहाँ पर मेथिल यहाँ पर जुड़ जाएगा और पूरा ये कंपाउंड यहीं पर जुड़ जाता है, CH3 का घोल थ्राइज हो गया और I भी जुड़ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो टर्सरी या ट्राइमेथिल तीन है ना, तो ट्राइमेथिल और ये कंपाउंड हो जाएगा मेथिल वो फेनिल, तो हो जाएगा ट्राइमेथिल फेनिल और अमोनियम आयोडाइड, ये क्वाटरनरी कंपाउंड कहलाएगा। इस रिएक्शन को हम पुनः एक बार फिर समझेंगे। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर एनिलीन, और एनिलीन क्रिया हमने मेथिल आयोडाइड के साथ करवाई, तो यहाँ पर जो CH3 है वो आकर यहाँ जुड़ा, तो यहाँ से क्या निकला, HI निकल गया, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो HI निकला और यहाँ पर CH3 जुड़ गया तो ये हो गया मेथिल एनिलीन। इतना ये कंपाउंड है, ये क्या है, मेथिल है, और तो ये मेथिल ये हो गया एनिलीन, तो ये सेकेंडरी एनिलीन कहलाएगा। पुनः हमने मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया की तो मेथिल जो है वो जो N है उससे आकर जुड़ा और यहां से H और I निकल गया, तो यहां पर बन गया है डाइमेथिल एनिलीन, जो कि टर्सरी एनिलीन होता है, क्योंकि दो कंपाउंड ये और एक ये, तो ये हो गया टर्सरी एनिलीन। इसके बाद पुनः हमने मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया कराई तो यहाँ पर ट्राइमेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड, ये हो गया ट्राइमेथिल, और ये हो गया फेनिल, ट्राइमेथिल फेनिल और NH4I है, तो अमोनियम आयोडाइड हो गया। इसी को कहते हैं हम क्वाटरनरी कंपाउंड, ये है आपका क्वाटरनरी कंपाउंड। तो यहां पर ये जो भी है हमने दो बार देखा, एनिलीन, मेथिल एनिलीन, डाइमेथिल एनिलीन और ट्राइमेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं क्वाटरनरी कंपाउंड, क्योंकि तीन ये जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ा है, तो इसको कहते हैं क्वाटरनरी कंपाउंड। तो यहाँ पर ये हमने एनिलीन के जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं NH2 ग्रुप में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको देखा है। आगे हम और देखेंगे अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो एनिलीन के भौतिक गुण हैं उनके बारे में हमने देखा, तो और उसके बाद रासायनिक अपक्रियाएं जो कि रिएक्शन ऑफ दी NH2 ग्रुप, जो रिएक्शन हो रहे हैं वो बेंजीन वलय में जो NH2 ग्रुप जुड़ा है सारी क्रियाएं वहीं पर हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो C6H5NH2 है,
तो यहीं पर आकर जो HCl है वो जुड़ा है। तो देखिए इसी ग्रुप में ये जुड़ा, तो ये हो गया एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है जो मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, ये भी आकर NH2 ग्रुप पर ही अटैक कर रही है। तो यहाँ पर सारी क्रियाएं यही हो रही हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिएक्शंस ऑफ द NH2 ग्रुप। जो सारी रिएक्शन हो रही हैं वो बेंजीन वलय से जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी से मिलकर सारी रिएक्शन होती हैं। उसी में एनिलीन, सेकेंडरी एनिलीन, टर्सरी एनिलीन और क्वाटरनरी कंपाउंड्स बनता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।